नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल LWD पर। चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस अभी तक हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं और उन लेक्चरों में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं पास्ट टेंस को। तो हेडिंग डालिए बच्चों, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था कि पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहले क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हम बताए थे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा बताए थे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हम आपको बताए थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा हम बताए थे आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब सबसे पहला जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, भूत अनिश्चित काल। तो हेडिंग डालते हैं अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग डालते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूत अनिश्चित काल। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान समझ लेते हैं कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में क्या आए, या आए, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे, अगर वाक्य के अंत में क्या है, या, ई, या ए, इनमें से अगर कोई आता है, आवे तो वह भूत अनिश्चित काल में होता है। अनिश्चित काल में होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम घर गया। मैंने पढ़ाई की। वह बाजार से आया। 3 वाक्य हमने लिए हैं और इन तीनों वाक्यों में जो अंत में देखो क्या आया है। पहले या आया है, फिर बड़ी ई आई है और फिर या आया है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, जब कोई वाक्य भूतकाल में होता है और उस वाक्य के अंत में या आए, ई आए, ए आए, तो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसकी जो हम ट्रांसलेशन करेंगे वो राम वेंट
टू होम। ठीक है बच्चों, मैंने पढ़ाई की, आई रेड। रीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रेड ही होती है। ही वेंट टू मार्केट। चलिए हम इसको बनाने के लिए हम फार्मूला नोट करते हैं। तो अफर्मेटिव अगर कोई सेंटेंस है तो उसके लिए फार्मूला का यूज क्या करेंगे बच्चों? अफर्मेटिव के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम कैसे पता करेंगे? हम इस वीडियो के अंत में एक चार्ट ऐड कर देंगे और उसमें वर्ब की चारों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, उन सब की हम एक लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, उसमें से आप देख लीजिएगा कि किस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है। अब चलिए नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। नेगेटिव का जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया दोनों। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग पहले। तो एग्जाम्पल, ये अफर्मेटिव वाले के एग्जाम्पल हैं। अब हम लिखते हैं नेगेटिव वाले का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे उसने किताब नहीं लिखी। उसने किताब नहीं लिखी तो क्या होगा इसका इंग्लिश? ही डिडंट या डिड नॉट राइट अ बुक। उसने किताब नहीं लिखी। और इसमें अगर कोई मतलब एक चीज़ और हम छोड़ रहे हैं, अगर वाक्य अंत में क्या आ जाए, अगर अंत में एक चीज़ और ऐड कीजिएगा, अंत में अगर ता थे, ता था, ती थी और ते थे, अगर ये भी आता है तो वो भी किस में होगा? वो भी इसी में होगा। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लेना कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता था, ती थी, ते थे आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ये हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए हैं। एक ये हो गया नेगेटिव वाला और ये सब क्या हो गया? अफर्मेटिव का हो गया। जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बनेगा। ट्रांसलेशन किस में होगा? ऐसे होगा। अब इसके बाद में चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव का, अगर हम अफर्मेटिव नेगेटिव का देख लिए हैं तो इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है साथियों, तो इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं एसनो टाइप वाले का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले एसनो टाइप, एसनो क्वेश्चन को हो या एसनो टाइप वाले क्वेश्चन जो होंगे उसका अगर हम अफर्मेटिव का फार्मूला देखें, अफर्मेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये नो क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा डिड का प्रयोग हम सबसे पहले कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में हमारा लगेगा सब्जेक्ट एंड उसके बाद में लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर एसनो टाइप वाले में हमने नेगेटिव का देखेंगे फार्मूला। तो नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा? नेगेटिव का फार्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हम देख लेते हैं WH टाइप वाले का फार्मूला। WH टाइप में फार्मूला क्या होगा? WH टाइप का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा? अफर्मेटिव का होगा WH वर्ड रहेगा, प्लस में डिड ला जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद में रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। WH वाले के नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा? WH रहेगा प्लस डिड रहेगा प्लस
सब्जेक्ट रहेगा प्लस नॉट रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रांसलेट करना है। क्या मैंने पानी पिया? क्या मैंने पानी पिया? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या मैंने पानी पिया इसको पता करेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। ये है इंट्रोगेटिव का एसनो टाइप। एसनो टाइप का अफर्मेटिव है, तो एसनो टाइप का अफर्मेटिव हम इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा डिड। मैंने डिड आई पिया? डिड आई ड्रिंक वाटर? डिड आई ड्रिंक वाटर? इसका होगा क्या तुमने खाना नहीं खाया? नहीं खाया। तो बताओ बच्चों इसका क्या होगा? डिड यू नॉट ईट फूड? डिड यू नॉट ईट फूड। अगर नॉट को इधर लाना चाह रहे हैं तो इस डिड और नॉट का एब्रीविएशन यूज करेंगे जो होगा डिडेंट। डिडेंट यू ईट फूड, ऐसे बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए हाँ WH टाइप वाले का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो उसके लिए हमें रफ करना पड़ेगा। इसको रफ कर दे रहे हैं, पीसी के नीचे लिख दे रहे हैं WH का एग्जाम्पल। WH का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? तुमने चाय क्यों पिया? तुमने चाय क्यों पिया बताइए। और हमने मैच क्यों नहीं खेला बताइए बच्चों। ये क्या है? WH का अफर्मेटिव। ये क्या है? WH का नेगेटिव। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो तुमने चाय नहीं पिया, तुमने चाय क्यों पिया? तो व्हाई डिड यू टेक टी? व्हाई डिड यू टेक टी? हमने मैच क्यों नहीं खेला? व्हाई डिड वी नॉट प्ले मैच? ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज जो होगी वो मैं इस वीडियो के लास्ट में पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज कीजिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना देरी करते हुए नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होगी? चलिए पहचान ले लेते हैं फटाफट। कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, भूतकाल में ही हो रहा है, यानी कोई काम क्या है? भूतकाल में प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है तो उसे क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। पहचान क्या होगी वाक्य में? पहचान के लिए अगर यदि वाक्य में क्या है, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी,
रहे थे आता है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। और चलिए अब अफर्मेटिव का हम फार्मूला लिखते हैं बनाने के लिए। तो अफर्मेटिव का फार्मूला जो होगा, अफर्मेटिव के लिए फार्मूला जब लिखेंगे हम लोग तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस में हेल्पिंग वर्ब वाज बटे वेयर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों? नेगेटिव का फार्मूला जो होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज बटा वेयर और उसके साथ में लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव में एस्नोटाइप का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग में पहले आ जाएगी तो वाज बटा वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और एस्नोटाइप का क्या नेगेटिव क्या हो जाएगा? एस्नोटाइप का नेगेटिव का फार्मूला हो जाएगा वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में सेकंड फार्मूला होगा जो WH टाइप वाला, WH टाइप का अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों? अफर्मेटिव का फार्मूला होगा WH प्लस वाज बटा वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों? नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा? नेगेटिव का फार्मूला होगा WH प्लस वाज बटा वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे सारे फार्मूले हो गए हैं बच्चों, कृपया इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के थ्रू हर एक स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे हम रफ कर दे रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 1 बाय 1। वह बकरी चरा रहा होगा, चरा रहा था, वह बकरी चरा रहा था। तुम पानी नहीं पी रहे थे, तुम पानी नहीं पी रहे थे। क्या हम कविता लिख रहे थे? क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे? वह कपड़े
क्यों धो रही थी, क्यों धो रही थी। वह त्योहार में क्यों नहीं नाच रही थी। देखिए बच्चों, 6 प्रकार के फार्मूले आपको लिखाए हैं हमने और 6 प्रकार के एग्जाम्पल हैं, और इसे हम 1 बाय 1, ये है अफर्मेटिव, ये है नेगेटिव, ये है स्नो टाइप का अफर्मेटिव, स्नो टाइप का नेगेटिव, ये है WH का अफर्मेटिव, ये है WH का नेगेटिव। इन सबको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अफर्मेटिव वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो ही वाज, और वाज, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गए हैं कि वाज किसके साथ होगा। वाज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। वाज का प्रयोग हम हमेशा करेंगे, वाज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है बच्चों। और वेयर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है बच्चों, ये भी कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि हम आज का प्रयोग कहाँ करेंगे और वेयर का प्रयोग करेंगे कहाँ करेंगे। तो ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है अपना, और किस टाइप का है, सिंगुलर है। तो ही वाज ग्रेजिंग गोट्स, ही वाज ग्रेजिंग गोट हो जाएगा, और बकरी चरा रहा था। तुम पानी नहीं पी रहे थे, तो क्या होगा, यू वेयर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। क्या हम कविता लिख रहे थे, तो क्या होगा, वेयर पहले आ जाएगा, और वेयर वी राइटिंग अ पोएम। क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, वेयर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। वह कपड़े क्यों धो रही थी, तो क्या होगा, WH वाई वाज सी वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग क्लॉथ्स हो जाएगा। वह त्योहार में क्यों नहीं नाच रही थी, तो क्या होगा, वाई वाज सी नॉट डांसिंग इन द फेस्टिवल। चलिए बच्चों, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हुआ। अब अगले टेंस पर चलते हैं, जो कि हमारा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो भी एक्सरसाइज, जो भी रिलेटेड टेंस की एक्सरसाइज होगी, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में पिन कर दूँगा। वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज के थ्रू सेंटेंस को बनाइएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। भूत पूर्ण काल। पहचान देख लेते हैं कि ऐसा वाक्य जो भूतकाल में हो तथा भूतकाल में वो काम
पूरा हो चुका हो, उसे क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पहचान क्या होगी वाक्य की? अंत में क्या आए? अंत में आए चुका था, चुकी थी, चुके थे। ई थी, जैसे गई थी, गए थे, ए थे, ई थी, और या था। ये सब आएगा तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1 बाय 1 फार्मूला लिखते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, प्लस में हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा वो भी लिखते हैं फटाक से। नेगेटिव का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में एसनो टाइप का लिखते हैं डायरेक्ट। एसनो टाइप क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले जो होंगे उनका अफर्मेटिव जो होगा क्या होगा? हेड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एसनो टाइप का नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों? हेड आ जाएगा पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट लग जाएगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच टाइप में अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होगा? WH वर्ड रहेगा, फिर प्लस में हेड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और फिर ऑब्जेक्ट। WH टाइप का नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? WH रहेगा प्लस हेड रहेगा, उसके साथ में नॉट लग जाएगा, हेड के बाद नहीं नॉट लगेगा, हेड के बाद सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद में नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ द फार्मूला इज़ कंप्लीटेड। अब चलिए 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और उसका ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए रफ करते हैं इसे। एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया था, वह बाजार से नहीं आ चुका था या नहीं आया था। क्या राम ने प्रार्थना की थी? सॉरी, क्या राम ने प्रार्थना कर लिया था? क्या महेश दूध नहीं पी चुका था?
चलिए WH पे चलते हैं। उसने टीवी, या तो लिखो वह टीवी कब देख चुका था। वह पत्र क्यों नहीं भेज चुका था। वह पत्र क्यों नहीं भेज चुका था। चलिए 6 टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं, 6 ही टाइप के हमारे फार्मूला थे। अब ट्रांसलेट करते हैं। मैं स्कूल गया था, तो आई हैड गॉन टू स्कूल। वह बाजार से नहीं आया था। He had not come to market. क्या राम ने प्रार्थना कर लिया था। तो had राम prayed had Ram prayed बस हो गया। क्या महेश दूध नहीं पी चुका था। had महेश not drank मिल्क। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म शायद मिल्क ड्रंक होता है, देख लीजिएगा। क्या महेश दूध नहीं पी चुका था। हैड महेश नॉट ड्रंक मिल्क। वह टीवी कब देख चुका था। वह टीवी कब देख चुका था। तो कब का क्या होगा। व्हेन हैड ही watched टीवी। वह पत्र क्यों नहीं भेज चुका था। Why had he not sent the letter। चलिए बच्चों, ये भी अपना पास्ट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। कोई भी कार्य पास्ट टेंस में शुरू हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय पहले से जारी हुआ है और अभी तक काम चल रहा है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। वाक्य को पहचानेंगे कैसे, चलिए लिख देते हैं। पहचान कैसे होगी। पहचान जो होगा वो होगा समय से, कोई
वाक्य में समय से आए, और अंत में क्या होगा, अंत में होगा, अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए। अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे और समय का उल्लेख हो। ठीक है, कि सुबह से बाजार जा रहा था। एग्जाम्पल, फार्मूला लिखते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। अफर्मेटिव का फार्मूला जो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस टाइम। जो भी टाइम मेंशन होगा टाइम वर्ड रहेगा यहाँ पे। नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा बच्चों, नेगेटिव का फार्मूला जो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस टाइम वर्ड। एस्नोटाइप का अफर्मेटिव क्या होगा, हैड पहले आ जाएगा, हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर सिंस बटा फॉर फिर टाइम। एस्नोटाइप का नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, नेगेटिव का होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस टाइम। WH का, WH टाइप का अफर्मेटिव क्या होगा, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस टाइम। WH का नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे फॉर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग कब करेंगे और फॉर का प्रयोग कब करेंगे वो भी लिख लेते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, जैसे मंडे, etc। और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग, पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 2 आवर्स, 3 आवर्स, सेवरल मंथ, etc। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं 2 घंटे से घंटी बजा रहा था, बजा
रहा था। वह सुबह से मंदिर जा रहा था। मंदिर नहीं जा रहा था। मंदिर नहीं जा रहा था। तुम क्या तुम शाम से मैच देख रहे थे? क्या तुम 10 मिनट से नहीं घूम रहे थे? हम सब्जी 3 बजे से सब्जी क्यों खरीद रहे थे? वह सुबह से मूंगफली क्यों नहीं बेच रहा था? चलिए अब ट्रांसलेट करते हैं इसको। ये किस में है? अफर्मेटिव में है। मैं 2 घंटे से घंटी बजा रहा था। तो आई हैड बीन रिंगिंग बेल फॉर 2 hours। ठीक है बच्चों। वह सुबह से मंदिर नहीं जा रहा था। He had been नहीं जा रहा था तो had not been going to temple। क्या तुम शाम से मैच देख रहे थे? Had you been watching the match since evening? क्या तुम 10 मिनट से नहीं घूम रहे थे? Had you not been walking for 10 minutes? हम 3 बजे से सब्जी क्यों खरीद रहे थे? Why had we buying? Why had we
been buying vegetable since 3 o'clock। ठीक है। वह सुबह से मूंगफली क्यों नहीं बेच रहा था? Why had he not been selling peanuts since morning? ठीक है बच्चों, ये हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ। जितने भी टेंस हमने आज पढ़े हैं उन सब के एक्सरसाइज मैं इस वीडियो के लास्ट में पिन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब फिर कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।